नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। बिहार में SIR की रिपोर्ट लागू होती है, SIR की प्रक्रिया शुरू होती है। उसके खिलाफ आज दिल्ली के सड़कों पर जनता उतरी और आपको दिखा दे कि एक तरफ पुलिस फोर्स और एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। अरे हम पर केस करेंगे, लोग FIR दर्ज करेंगे, लेकिन इस देश के युवा डरने वाले नहीं इनके केसों से। इस देश का युवा बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा, संविधान के लिए लड़ेगा। हम डरने वाले नहीं हैं। हम अरे आज तो सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर लगा हुआ, इतने जल्दी क्यों? सुप्रीम कोर्ट का इंतजार? अरे इंतजार करेंगे। बीजेपी सरकार, तानाशाही सरकार बिल्कुल सुनने वाली नहीं है। ये भ्रष्ट सरकार है। ये संविधान को खत्म करना चाहती है, इस देश के लोगों को खत्म करना चाहती है, इस देश को ही बल्कि खत्म कर। न्यायालय पे भरोसा नहीं रहा आपका? अभी तो इंतजार कर। आपने देखा ना, वो जज के पास 400 करोड़ पकड़े गए, उसका क्या बोलेंगे आप? बोलिए। किस चीज को लेकर विरोध कर रहे हैं? हम विरोध इसलिए कर रहे हैं, जो बिहार में आपने देखा होगा, बिहार में जो 60 से 65 लाख लोगों के जो वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं, ये अच्छी बात थोड़ी है। ये पहले आपने कभी देखा होगा, आज से 10-11 साल पहले वोटर सरकार को चुनता था। आज सरकार वोटर को चुन रही है। ये राजतंत्र लाना चाह रहे हैं? कौन सा राजतंत्र लाना चाह रही हैं भाई? क्या दिखाना चाह रहे हो आप देश के लिए? आप मुझे एक बात बताइए। राहुल गांधी जी बार बार बोल रहे हैं कि इन्होंने महाराष्ट्र में वोट चोरी करके इन्होंने सरकार बना ली, अब बिहार में भी वोट चोरी करके सरकार बनाने का ये। सर, इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि क्या मतलब जो मृतक लोग हैं उनको भी वोट देने का अधिकार दे दिया जाए। आप मुझे एक बात बताइए, जो मालिक एक होता है तो उसी के कहने से सारे चलेंगे? जब टूल बॉक्स में एक ही पेचकस है तो उसी में कोई भी गोटी फिट कर दो तो सारे उसी से काम करेंगे, उसी के तो लिए काम करते हैं वो। सरकार जो चुनाव आयोग है वो सरकार के इशारों पे काम कर रहा है बिहार में। सरकार के इशारों पे जो काम कर रहा है ना चुनाव आयोग, तो ये अच्छी बात नहीं है। राहुल जी बार बार कह रहे हैं चुनाव आयोग से कि आप गलत फहमी में ना रहें। आप जो वोट चोरी करवा रहे हैं ये बहुत ही देश के लिए चुनावी प्रक्रिया है, संवैधानिक उनका प्रक्रिया है, उसको आप वोट चोरी कह रहे हैं। आप संवैधानिक बोल रहे हो इस बात को? आप मेरी बात सुनो। जो बीजेपी के कार्यकर्ता है ना, बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो क्यों बिठा रखे हैं वही वेरीफाई करने के लिए वोट को? वो कौन से भाई सरकारी बीजेपी के कार्यकर्ता जो फाइनल करेंगे हाँ भाई इसको वोट देने का अधिकार है, तो वो थोड़ी देंगे भाई। वोट देने का अधिकार सबको है। क्या ये जो SIR की प्रक्रिया शुरू हो रही है? बिल्कुल सर, बिहार के नहीं 3 महीने के से पहले, अब सरकार ने पहले क्यों नहीं किया? 1 साल पहले या 2 साल पहले उन्होंने क्यों नहीं किया? अब 3 महीने पहले वोट चोरी तो कर रहा है। अब एक चीज़ बताइए, दिल्ली के अंदर में, हमारे एरिया बल्ली बरान के अंदर में सारे बिहारी काम करने वाले, फैक्ट्री वाले सारे हैं। अब सारे अभी बकरीद का त्यौहार हुआ, सब यहाँ आ गए। कैसे अपने वोटर लिस्ट बनवाएंगे? किस तरीके से करेंगे? आज बहुत सारे कारीगर, हमारी फैक्ट्री में भी कम से कम 20-25 कारीगर है, लेकिन वो काम करने भी नहीं आ रहा है। क्योंकि काम इसलिए नहीं करने आ रहे, ये सोच रहे कि हमारा NRC भी नहीं ये कर दे, इस वजह से वो नहीं आ रहे। और जिस तरीके से अमित शाह और नीतीश कुमार जी कहते थे कि जंगल राज है, मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जंगल राज किस तरीके से है? आज हॉस्पिटल के अंदर में आप घुस के सरेआम एक बदमाश, 5 बदमाश आता है। हॉस्पिटल एक ऐसी चीज़ है जैसे मंदिर, मस्जिद, इस तरीके की चीज़ है। उसके अंदर आप जाके गोली मार दे रहे हैं और बंदे मर जा रहे हैं। लेकिन अब ये चीज़ सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई? आप बिहार पुलिस कहाँ है? बिहार की सरकार कहाँ है? आए दिन ऐसा हो रहा है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ अमित शाह जी से, मैं मोदी जी से, कि ये चीज़ें कैसे हो रही है? पोस्टर लगा रखा है, वोट चोरी कर रहे हैं मोदी जी और नीतीश कुमार जी। बिहार में वोट चोरी कर रहे हैं। वोट चोरी का काम ये स्टार्ट हो चुका है। जहाँ कांग्रेस की वोटिंग है वो सारा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। ये 3 महीने के अंदर ये वोट चोरी ही हो रहा है। ये कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग संसद भवन जा रहे हैं। हमारे 15-20 हमारे साथियों को गिरफ्तार हुआ है और हम लोग भी गिरफ्तारी देंगे। जो SIR लागू हुआ वहाँ चल रहा है, तो क्या सिर्फ मतलब आपको लगता है कि सिर्फ जो आपके विपक्षी हैं उन्हीं का? सरकार ने आप ये चीज़ें 3 महीने के अंदर में कैसे हो जाएगा? पब्लिक वहाँ की पूछ रही है, मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ। और वहाँ वोट बिल्कुल चोरी हो रहा है, इसमें कोई कहने वाली, ये गेम है इनका। इनने चोरी का पहला प्लान स्टार्ट कर दिया है, अब दूसरा प्लान स्टार्ट करेंगे ये, क्योंकि वहाँ हार रहे हैं, इसीलिए इनको डर है नई चीज़ें लाना। अभी तक तो इंडिया गठबंधन के सांसद और नेता प्रतिपक्ष इनके विरोध कर रहे थे, लेकिन अब एनडीए के घटक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। उनके सांसद हैं नीतीश कुमार के गिरधारी यादव जो इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, गलत है ना, गलत कर रहे हैं। आप बताइए ना कि किस तरीके से मैं बिहार में रहने वाला, मेरा भी मधुबनी जिला में घर है। अगर बिहार के अंदर में एक आदमी किसी वजह से मर जाते थे तो पूरा हम लोग का गांव, चाहे उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो,
तो एक शोक मनाता था, आंखों से रोते थे। बिहार के अंदर में ऐसी भाई, ऐसा मोहब्बत था, ऐसा प्यार था। लेकिन अब जो है ऐसे गोली मारा जा रहा है, चाकू मारा जा रहा है, कोई यही नहीं है। ये जंगल राज पहले के टाइम में तो ऐसा हमने नहीं देखा। हमारी भी उम्र 30 साल हो गई, लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा। अब खुलेआम हो रहा है बदमाशी। चिराग पासवान भी सरकार चिराग पासवान की सारी जितने भी ये सांसद थे उनके ये सब इस्तीफा दे दिए। क्यों? बीजेपी के साथ थे ना भाई। क्यों? गलत कर रहे हैं ना। उनको भी समझ में आ रहा है कि सरकार हमारी गलत कर रही है, इसलिए वो बिल्कुल सही है अपनी जगह। आज वो भी इस्तीफा देंगे जहां तक मुझे लगता है। नीतीश बाबू के जो चहेते सांसद है उसको तुगलकी फरमान बता रहे हैं। क्या लग रहा है कि इनकी लोकसभा में सत्ता इन्हें बिहार को बिल्कुल बर्बाद कर चुका है। आप वहाँ की सड़कें देख लो, रोड देख लो, हॉस्पिटल देख लो, कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं है। मैं बिहार में रहने वाला, मधुबनी जिले से, मुझे तो पता है। मैं अभी 2 महीना पहले बिहार 1 महीना रह के आया हूँ। तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि इनसे सरकार चल नहीं रही है। सरकार बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है। सर आप कहाँ जा रहे थे? पूरा पुलिस बैरिकेडिंग। हम लोग संसद तक जा रहे थे अपना पीसफुल मार्च लेके। पुलिस ने हमें निकलने नहीं दिया, बैरिकेडिंग कर दी है। तानाशाही है और लोकतंत्र की हत्या है सरासर। क्या मांगे थी आपकी? हमारी मांग यही थी ना भाई साहब, जो 65 लाख वोटर्स का आप लिस्ट में से नाम हटा रहे हैं, कम से कम इतना तो वो हिंदुस्तानी नहीं है। प्रधानमंत्री को अभी 8 महीने पहले उन्होंने 1 साल पहले उन्होंने वोट नहीं दिया था। अभी याद आया? लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं किया? और अगर कर भी रहे हैं, SIR कर भी रहे हैं, तो कम से कम एक सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन तो हो उसमें। 6 महीने का टाइम लगता है कम से कम। अजीत अंजुम जी की रिपोर्ट देखी है आपने? उठा के कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, कुछ भी फॉर्म अपलोड कर रहे हैं, उनके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लगा रहे। उन्होंने वो अपना कवर कर दिया मीडिया पे जाके, तो उनके खिलाफ FIR कर दी। कहाँ का लोकतंत्र है? ये मामला था सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। क्या आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार नहीं करना चाहिए था? पहले प्रोटेस्ट पर सड़कों पर उतर गया। सरकार की हिपोक्रेसी देख रहे हैं आप? कितना बुरा हाल सरकार ने मचा रखा है। मोदी वर्ड निकालने को तैयार नहीं है अपनी ज़बान से, है ना? और लोग बोलते हैं कि आप मोदी से क्यों जवाब चाहते हैं? सरकार क्या कहती है कि नरेंद्र मोदी सरकार है ये, तो जवाब कौन देगा? जवाब भी तो मोदी और अमित शाह ही देंगे ना। तो आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ मतलब विपक्षी का ही वोट काटा जा रहा है? उसमें तो जब प्रक्रिया है तो बीजेपी वालों का भी वोट काटा होगा। प्रक्रिया पूरी करिए ना, प्रक्रिया पूरी करिए ना। चुनाव आयोग के कान पे जूं चलने को तैयार नहीं है। राहुल जी ने महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया, क्या आप बताइए? एक आप भी डॉक्यूमेंट पूरा करिए। आप डॉक्यूमेंट पूरा। अरे डॉक्यूमेंट भी पूरे होंगे। आप दिल्ली में रहते हैं ना, कौन सा ऐसा घर है दिल्ली में जो 7000 वोट एक ही घर पे हो? आप बताइए। राहुल जी ने संसद में उठाया ना, कौन सी कार्रवाई करी? 6 महीने हो गए बात बोले हुए, सारी डिटेल दिए हुए। क्या कार्रवाई करी चुनाव आयोग ने इस पे? चुनाव आयोग खुद कठपुतली बना हुआ है इन लोगों के हाथों की। और लेकिन वो गलतफहमी का शिकार है। जिस दिन सरकार बदलेगी, मेरा नेता क्या कहता है, जिस दिन सरकार बदलेगी इन्हें जवाब देना पड़ेगा। चुनाव आयोग भी कहता है कि हम फर्जी वोट नहीं पड़ने देंगे। उसकी प्रक्रिया चल रही है, चलती रहेगी। चुनाव आयोग मोदी कुछ भाषण देता है, उसको कटिंग नहीं करता है, उस पर कोई चीज़ें नहीं करता है। राहुल गांधी कुछ बोल देते हैं तो उस पर इलेक्शन की गाइडलाइन लगा देते हैं। चुनाव आयोग खुद अपने गिरबान में झाँक के देखे कि कितना निष्पक्ष है। चुनाव आयोग खुद देखे अपने बारे में। अच्छा, अभी तक तो इसके इंडिया गठबंधन के और विपक्षी सांसद जो इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अभी नीतीश बाबू का सांसद है, क्या नाम है उनका, गिरधारी यादव का तुगलकी फरमान है। तो क्या लगता है कि एनडीए में भी अब 2 फाड़ होने वाला है? भाई साहब, जिन लोगों का ज़मीर जिंदा है, उनको, जितने नेता हैं, इनको अपने चुनावी क्षेत्र में तो जाके जवाब देना ही होगा ना। अभी गिरधारी यादव जी का ज़मीर जागा है, अभी देखते रहो और भी बोलेंगे। इनको अल्टीमेटली जाना तो अपने लोकसभा और विधानसभा में ही पड़ेगा ना। वहाँ लोगों को क्या जवाब देंगे? इन्हें जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। तो ये सब आएंगे लाइन पे, देखते रहो। क्या इसका विरोध करना लगता है कि एनडीए में भी अब मंगाने लगी है? बिल्कुल, ये इनके गले की ऐसी हड्डी बन गई है, ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। SIR जी, ये सर में क्या क्या खामियां दिखी आपको? सबसे बड़ी तो खामियां यही है, आप कोई भी चीज़, कोई प्रोसेस आप स्टार्ट कर रहे हो किसी चीज़ के वेरिफिकेशन का, क्या 1 महीने में इतने बड़े डाटा का 8.5 करोड़ का 1 महीने में हो सकता है? पॉसिबिलिटी है? आप बताइए। क्या इलेक्शन कमीशन झुंझुना है अमित शाह और मोदी के हाथ का? क्या इलेक्शन कमीशन, क्या बात करते हैं भाई साहब? अच्छा, क्या क्या मांगे थी, कहाँ जा रहे थे आप लोग और क्या? हम लोग यहाँ से अपना पीसफुल मार्च लेके संसद भवन के बाहर तक हम लोग जाने वाले थे। पुलिस ने हमें गेट से ही नहीं निकलने दिया। गिरफ्तारियां भी हुई कुछ? गिरफ्तारी 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मेरे साथ के लड़के थे, वो लोग गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तारी क्या, जाके छोड़ देंगे उनको, थोड़ी देर डिटेन करेंगे, परेशान करेंगे। ये तो इन्होंने रेगुलर कर लिया है, तो ये हमारी आवाज़ थोड़ी दबा सकते हैं। आवाज़ हम ऐसे ही बुलंद करते रहेंगे। गिरफ्तारियां भी देंगे, डंडे भी खाएंगे, लाठी भी खाएंगे, सर भी फुड़वाएंगे, लेकिन आवाज़ उठाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद
पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद पे ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उम्मीद पे ही उठा रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार लोगों का वोट होता है और आज के समय में लोगों का जब वोट देने का अधिकार ही अगर सवाल के कटघरे में खड़ा हो जाए तो आप उसको कैसे देखते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।